जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारे पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, and a government which responds according to the need of the hour. और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं, ल्यूकवार्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 टू 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। इन आतंकियों को हमारी उस समय की सरकार ने इसको मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। देश याद रखेगा क्या क्या नहीं किया है, और आज वो पहलगाम पर हमसे चर्चा मांग रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से आए। हाफिज सईद को जी लगा करके संबोधित किया, किसने किया? हमारे पूर्व रक्षा मंत्री, उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं हाउस के अंदर, India has a policy for many years that the best defense is not to develop the borders. Not to develop the borders. An undeveloped border is safer than the developed border. So for many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. इसको मैं अमावस्या ना कहूं तो और क्या कहूं? जयराम जी बोलो। एक गृह मंत्री का बयान है, मुझे कश्मीर जाने में डर लगता। आप देखिए, घनघोर अमावस्या में जिए है इस देश ने अपने आप को, और वो हमसे चर्चा मांग रहे हैं पहलगाम पर। हम तैयार हैं। अमावस्या घटने लगी, एकादशी आई, द्वादशी आई, और इस तरीके से हम पूर्णमासी की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, गृह मंत्री जी आएंगे, वो भी अपने बयान में सारी बात डिटेल में रखेंगे, लेकिन अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ओनली इन जम्मू कश्मीर लेवल, सारे देश में नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, कभी कौन सा देश बचा था? हर एक जगह बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया इस 10 साल के अंदर, 10 इयर्स के अंदर, फ्रॉम 2004 टू 2014 3 टाइम्स। दिल्ली नेशनल कैपिटल, पुणे में हुआ था, पुणे में, तो हर एक जगह। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, नो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस ऑफ टेररिज्म हैज टेकन प्लेस फ्रॉम 2014 टू 2025 टिल डेट। 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217, और विच हैज 2015 से 2025 2,150। कहां 75,000
और 7,000 80% का रिडक्शन हुआ है। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सिविलियन डेथ्स 2004 to 2014 1770, from 2015 to 2025 357, 70% reduction, 70%. Deaths of security personnel 2004 to 2014 1060, 2015 to 2025 542, reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई वो 123% तक हुई। अब हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना चाहेंगे। हमारे उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर तारीख 2016 को जैश ए मोहम्मद के लोग आए, कमांडर्स आए और उन्होंने 19 सोल्जर्स की हताहत की, 19 सोल्जर्स। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आर्मी तब भी थी और आर्मी आज भी है, फौज तब भी थी आज भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग थी। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1947 दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर केम ऑन रिकॉर्ड, और एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उरी हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोझिकोड में कहा था, कोझिकोड में, और बख्शा नहीं जाएगा। और 3 दिन के भीतर सितंबर 28 और 29 को सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को कम से कम 30 से 40 मारे गए और साथ में टेररिस्टों का सफाया हुआ, लॉन्चिंग पैड समाप्त हुए। यह जवाब है, यह है पूर्णमासी, यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का नेतृत्व और यह है ट्रांसपेरेंसी। आज तक 47 से किसी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। और आप बोलते हैं पीएम बोलो, पीएम बोलो। पीएम जब बोलते हैं तो दुनिया को जवाब देते हैं, देश को तो देते ही हैं।